गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बूलियन अलजेब्रा बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट सेट्स को कंप्लीट कर लिया था और यूनिट नंबर सेकंड बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल, उसके बाद उसके लॉज कंप्लीट कर लिए थे। एक दो एग्जाम्पल और कंप्लीट कर लिए थे, दो लॉज और बचे थे, उसके दो नियम बूलियन अलजेब्रा के और बचे थे। आज हम दो नियम को कंटिन्यू करेंगे और उनके बाद हम आगे उसके जो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करेंगे। ये नियम है, उसके बाद जो क्वेश्चंस करने के बाद दो थ्योरम और है वो भी कंप्लीट करनी है। फिर हमारे चैप्टर नंबर 9 की 9.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। हम लास्ट थ्योरम हमने कर ली थी 9.3.9। अब हम करेंगे 9.3.10। ठीक है, क्या नाम है? मॉर्गन नियम। मॉर्गन नियम देखो क्या कहते हैं। ये राजस्थान 2010-2014 में आई हुई है। देखो क्या कहती है, यदि b प्लस .01 एक बूलियन बीजगणित है, तब b के किन्हीं b दो स्वैच्छिक अवयवों ए और अवयवों ए और बी के लिए फर्स्ट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड ये प्रूव करना है। सेकंड ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के। ये प्रूव करना है हमें। क्या बोल रहा है, कोई भी बूलियन बीजगणित है तब बी के किन्हीं भी दो स्वैच्छिक अवयवों ए और बी के लिए फर्स्ट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, देखो पहले तो चीज समझो। जैसे ऐसे होता है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। अब मैं मान लेता हूं कि ए और बी दो एलिमेंट है, ए और बी दो एलिमेंट है और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी भी क्या होगा इक्वल टू 1 या ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू 1 और a डॉट बी इक्वल टू 0। आइए समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, a b का कॉम्प्लीमेंट है, b a का कॉम्प्लीमेंट है, a b का कॉम्प्लीमेंट है, b a का कॉम्प्लीमेंट है। इसको दिखाए कैसे, ऐसे a कॉम्प्लीमेंट है b का और b कॉम्प्लीमेंट है a का।
देखो ऐसा वैसे यहाँ पे भी है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है इसका और ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है इसका। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम ये करेंगे कि ए प्लस बी, इसकी जगह ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रूव करेंगे 1, और देखो ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्रूव करेंगे 0 को। यदि ये दोनों प्रूव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट हो गया, हम इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। ठीक है, देखो प्रूफ से और अच्छे से समझ में आएगी। माना बी प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है, तब बी के किन्हीं बी दो स्वैच्छिक अवयव ए और बी बी के दो स्वैच्छिक अवयव ए और बी है। क्या लिखा, माना ये बूलियन बीजगणित है, तब बी के दो स्वैच्छिक अवयव ए और बी है। हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। पहला वाला ले रहा हूं, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें a प्लस बी को a प्लस बी को a डैश कॉम्प्लीमेंट b डैश का पूरक अवयव सिद्ध करना होगा। ये प्रूव करने के लिए a प्लस बी को a डैश डॉट b डैश का पूरक अवयव सिद्ध करना होगा। अतः सिद्ध करना है कि फर्स्ट a प्लस बी प्लस a डॉट a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए। सेकंड a प्लस बी डॉट a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट इक्वल 0 होना चाहिए। ये प्रूव करना है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी को a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट का पूरक अवयव सिद्ध करना होगा। अतः सिद्ध करना होगा कि a प्लस बी इक्वल 1 a डॉट बी इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, यानी कि ये प्लस ये 1 आना चाहिए और ये डॉट ये 0 आना चाहिए। ये पूरक की कंडीशन होती है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये क्या होती है, पूरक की कंडीशन, पूरकता की, B4 की।
यदि ये सेटिस्फाई होगी, पहले ये इसका पूरक हो गया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मैं इसके इक्वल निकाल दूंगा। ये तो सिद्ध करना है ना। देखो फर्स्ट वाला देखो, ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है ना। देखो क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू मुझे 1 प्रूव करना है। 1 के लिए क्या होता है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है ना। इसका नाम मैं इसको इस बंटनता नियम में ऐसे बांटूंगा कि प्लस का साइन आएगा। तो देखो क्या लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट डॉट ए प्लस बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे लगाया मैंने B2 से, किससे, B2 से। आगे देखो, अब मैं क्या करूंगा, साचरी नियम लगाऊंगा। साचरी नियम से क्या होगा, पहले क्रम में नियम लगाऊंगा, इसको पहले इसको बाद में, ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी डॉट, यहाँ पे साचरी नियम लगाऊंगा। देखो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, कौन कौन सा लगाया मैंने, तो साचरी नियम और एक B2 से, ठीक है। आगे देखो, फिर वापस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए ले लूंगा साथ में, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, इन दोनों को साथ में ले लिया, साथ से इधर देखो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, हो गया 1। ये लग गया हमारे पास में, यहाँ पे लग गया मेरे पास साथ चलिए, और यहाँ पे लग गया मेरे पास B4 से। ये B1 B2 B3 B4 B5 इनको ज्यादा ध्यान रखना है। B1 यानी क्रम विनिमयता, B2 यानी वो बंटनता, B3 यानी तस्मन उपस्थित, B4 यानी पूरकता का नियम, B5 यानी 0 नॉट इक्वल टू 1। इन नियमों को ज्यादा यूज करना है, इनको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। देखो B प्लस बी डैश 1 होता है B4, पूरकता का नियम। आगे देखो A डैश प्लस ए, वापस 1 हो गया, A प्लस 1, यहाँ पे फिर वापस हो गया B4 से। आगे देखो, ये तुमने पढ़ रखा है कि 1 प्लस बी 1 होता है और a प्लस बी भी बी होता है, ये पढ़ रखा है तुमने, परिबद्धता नियम। पीछे देखना, मैंने थ्योरम प्रूव कराई ना, उसमें है ये परिबद्धता नियम कि 1 प्लस बी या b प्लस 1, a प्लस 1 या 1 प्लस ए 1 होता है। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया 1। ये आ गया पहला तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड प्रूफ करेंगे, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड ये वाला ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट।
समझ में आया नहीं? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे इसके लिए, अब वो जीरो के लिए प्रूफ करेंगे। यदि ये प्रूफ हो गया, ये दोनों चीज प्रूफ हो गई, तो इसका ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो उस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में उसको दिखा देंगे। देखो अब देखो यहाँ पे जीरो आ रहा है, जीरो क्या होता है ए डॉट बी इक्वल जीरो, यानी ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल जीरो, ये होता है। तो डॉट प्रोडक्ट बनेंगे हम कैसे करेंगे, देखो समझना। देखो ए डॉट ए डैश बी डैश, ए डॉट दिस फिर प्लस बी डॉट प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश। आगे सुन लीजिए, ये हो गया कौन सी B2C। अब देखो a प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश, ये तो चल ही रहा है। इधर देखो a डॉट ए डैश, इनको एक साथ दे दिया, ये अलग से चल रहा है। इधर देखो प्लस, यहाँ पे रख दिया हमारे पास, साथ चलेगा नहीं। इधर देखो इसको मैं बी को उधर लिखूंगा, ए डैश डॉट बी डैश, और ये बी उधर चल जाएगा, तरफ नहीं मतलब कौन सा लग गया B1 से, करम नहीं होता, कौन सा नहीं होता है B1। फिर आगे देखो A डॉट A1 1 हो गया डॉट बी डैश प्लस, इन दोनों को साथ में ले लूंगा यहाँ पे, तो A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट B, ये लग गया मेरे पास में B4 से। आगे देखो लाना क्या है मुझे, जीरो। इसको देखो 1 डॉट B1, अभी मैंने बताया था 1 प्लस ए जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, और 1 डॉट यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है, तो ये तो अपने आप ही हो गया, प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ये भी जीरो होता है। ये किससे आ गया B4 से, इसका मतलब क्या आ गया a प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ गया जीरो। ये आ गया सेकंड समीकरण। आई भी एक चीज समझ में, देखो मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये दूसरे की क्या है कॉम्प्लीमेंट है। देखो प्रूव कर दिया ना, a प्लस बी, ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट बताना था, तो a प्लस बी प्लस ये इक्वल टू 1 आना चाहिए, आ गया। a प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए, आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ लिखो समीकरण a इक्वल टू सी, यह सिद्ध होता है कि a प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का पूरक अवयव है। इन दोनों से क्या प्रूव होता है कि a प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का पूरक अवयव है। अतः मैं इसको पूरक अवयव की फॉर्म में दिखा दूंगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट
इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। समझ में आए? अरे ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, पता चला है। शो कैसे करें? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला आया समझ में? इसको लिख लो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी अपना प्रार्थना 2 बार आई हुई है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला देखो सेकंड पार्ट, ठीक है। अगला देखो, देखो वही बुलियन अलजेब्रा ने लिखी, बी के दो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट ए और बी है। हमें सिद्ध करना है कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें ए डॉट बी को ए डैश प्लस बी डैश का पूरक नहीं है ना, पूरक अवयव सिद्ध करना होगा। अतः सिद्ध करना है कि ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या प्रूव करना है? ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सेकंड कि ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 प्रूफ होना चाहिए। ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ देखो, फर्स्ट देखो ए डॉट बी दिख रहा है यहाँ पे प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इससे मुझे लाना है 1, जिससे कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो सके। देखो 1 लाने के लिए मैंने पहले बताया था, क्या बताया था कि ए प्लस ए डैश इक्वल 1 होना चाहिए, मतलब प्लस का साइन आना है। देखो मैं क्या करूँगा, पहले तो इंटरचेंज कर दूंगा, इसको उधर लिख दूंगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट बी। ये लिख दिया मैंने B1 से। क्या किया मैंने? इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। देखो आगे ए डैश प्लस, ठीक है, ए डैश प्लस ए डॉट बी, फिर लाना क्या है 1, यहाँ पे प्लस है बीच में ना, ये तो प्लस। देखो क्या आएगा ए डॉट प्लस बी डॉट, प्लस है ना बीच में, प्लस ए। बंटनता नियम लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा कि डॉट प्रोडक्ट को दिखाना है मुझे। जिस प्रोडक्ट को तोड़ना है उसको उधर की साइड रखना है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट
प्लस बी आया समझे। इसके साथ प्लस ये, इसके साथ प्लस बी, बीच में डॉट। ये आ गया मेरे पास B2 से। बंटन का नियम से। थर्ड देखो, इस ए को इधर लिख लूंगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ये दोनों साथ में लिखूंगा, ठीक है। दो नियम एक साथ मत चलाओ, एक नियम एक बार में चलाओ ना। देखो इसको अभी ऐसे रहने दो, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा नियम लगा, सात चली थी वो क्रम विनिमयता का नियम। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, यानी B1 से आ गया समझ में। आगे देखो ये दोनों एक साथ लिखूंगा, ये अलग, इसमें इन दोनों को एक साथ लिखूंगा और ये अलग। अब इसमें साथ चली लिखूंगा, आगे देखो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 प्लस बी डैश डॉट ए डैश प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या होता है 1। कौन सा नियम लग गया, पूरकता का नियम, यानी B4 से। ये पढ़ चुके हो कि 1 प्लस ए या a प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ए हो, बी भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे बी हो, बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इसका मतलब देखो 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 आ गया 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आ गया, फर्स्ट वाली आ गई। आगे लिख लिए। सेकंड देखो, अब प्रूफ करेंगे ये वाली, ये तो प्रूफ होगी, 1 लाना था 1 आ गई। अब ये प्रूफ करेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको देखो सेकंड, ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, लाना क्या है 0, क्या लाना 0। देखो क्या है, डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, तो ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पे फिर गड़बड़ी, यहां पे प्लस आएगा। ये देखो ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए डॉट बी डॉट फॉर्म में लेना है क्यों, क्योंकि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो मुझे लाना क्या आंसर है 0। ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस ए डॉट बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया पैटर्न का नियम, ठीक है B2 से, ठीक है ना B2 से। आगे देखो, अब इसको इधर लिख दूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट बी, साथ चलेगा नहीं, इसको ऐसे चलते दे रहा हूं, इसको इधर लिख दिया, इसको उधर, कौन सा नियम है क्या B1 क्रम विनिमयता का नियम, इसका नियम क्रम विनिमयता का नियम। आगे देखो, इसको इसके साथ लिखा तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट बी,
ये इसके साथ आएगी तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये लगी यहाँ पे साथ चलेगा नहीं, आगे आगे देखो, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए ये 1 होता है, डॉट बी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ये भी 1 होता है, तो ये 1। अब हमने ये पढ़ रखा है, यहाँ पे देखो कि a प्लस 1 जो होता है वो 1 होता है, और 1 a प्लस डॉट 1 होता है वो 0 होता है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आता है, ये हमने पढ़ रखी परिवर्तन नियम, किसमें परिवर्तन नियम। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया 0 प्लस ये भी क्या हो गया 0। इसका मतलब a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ गया 0। आ गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि ए डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का पूरक अवयव है। अतः क्या बोला, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि ए डॉट बी यानी कि ए डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का पूरक अवयव है। अतः ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूफ हो गया, एंड प्रूफ। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, देखो आराम से, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से समझ में। इंपॉर्टेंट है ये जानना, डी मॉर्गन नियम। आइए आप समझ में, आगे देखो। अब करेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो देखो नेक्स्ट देखो, प्रमेय नंबर 9.3.11 क्या बोल रही है, ये बोलती है, कथन देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोल रही है, किसी भी बूलियन बीजगणित में, किसी भी बूलियन बीजगणित में
यथार्थ 3 और केवल 3 भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते। ये थ्योरम क्या कहना चाहती है? ये थ्योरम ये कह रही है कि कोई भी बूलियन अलजेब्रा है, ये थ्योरम क्या कह रही है कि कोई भी बूलियन अलजेब्रा है उसके अंदर यथार्थ 3 एलिमेंट नहीं हो सकते, भिन्न भिन्न 3 एलिमेंट नहीं हो सकते। यहाँ तो 2 ही होंगे, यहाँ 4 ही होंगे, यहाँ 6 ही होंगे। क्यों? देखो इधर, जैसे मैंने मान ली बूलियन अलजेब्रा b प्लस डॉट 0 1, कितने एलिमेंट है देखो इसमें? 1 और 2, ये तो फिक्स है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। प्रूफ किया था ना, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये हमने प्रूफ किया था। अब मैंने कोई एलिमेंट मान लिया ए के अंदर, बी के अंदर, सॉरी ए क्या मान लिया कोई एलिमेंट बी के अंदर। अब देखो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 हो गए। पर क्या कि ए का कॉम्प्लीमेंट वो भी बी में होगा, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा की जो डेफिनेशन है, बूलियन अलजेब्रा की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि उसमें तत्सम अवयव यानी इसका पूरा अवयव कॉम्प्लीमेंट उसमें विद्यमान होता है। अब हमारे को ये प्रूव करना है कि ये 0 1 और ए डेश के इक्वल ही है, यानी कि अलग है। अलग आते क्या हो जाएगा समझना, 0 1 और ए को मैं ए डेश से अलग प्रूव कर दूंगा। अलग आते क्या हो जाएंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो जो बोला है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बोला है जो सही हो जाएगा कि किसी भी बूलियन बीजगणित में 3 एलिमेंट नहीं होते, 5 भी नहीं होते, 1 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होते, इवन नंबर भी होंगे। देखो प्रूफ देखोगे और समझ में आएगा। देखो माना b प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। क्या है? बूलियन बीजगणित है तथा माना 0 1 और ए बूलियन बीजगणित के 3 भिन्न अवयव है। तो A बिलोंग टू B के लिए A का पूरक अवयव A कॉम्प्लीमेंट B में विद्यमान होगा। क्या बोला कि B एक बूलियन अलजेब्रा है तथा 0 1 और 1 बूलियन बीजगणित के 3 भिन्न अवयव है। तो A बिलोंग टू B के लिए A का पूरक अवयव A कॉम्प्लीमेंट में B में होगा। सीधी सी बात है, होगा। डेफिनेशन ही कहती है कि उसका तत्समक अवयव और उसका पूरक अवयव उसमें विद्यमान होगा। तो देखो अब कितने एलिमेंट हो गए, अब तो 4 हो गए, 1 2 3 4 होने कितने चाहिए 3, क्योंकि
थ्योरम ही कह रही। तो मानेंगे हम क्या मानेंगे, अब हमारे समक्ष 3 स्थिति है। फर्स्ट, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैं मान लूंगा कि ए कॉम्प्लीमेंट 0 है। सेकंड, मैं मान लूंगा कि ए कॉम्प्लीमेंट 1 है। थर्ड, मैं मान लूंगा कि ए कॉम्प्लीमेंट ही ए है। मैंने क्या मान लिया, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चौथा एलिमेंट आ गया, जबकि प्रूव करना है कि 3 एलिमेंट प्रूव करना 3 एलिमेंट ही होते हैं, तो ये चौथा एलिमेंट। ठीक है, तो मैं थ्योरम को गलत साबित करने की कोशिश करूँ, मैं चौथा एलिमेंट मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो ये चौथा एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो ये थ्योरम तो प्रूफ हो जाएगी। अब ये प्रूफ करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो तीनों के इक्वल नहीं है, तो मैंने उल्टा मान लिया। क्या मान लिया कि ए कॉम्प्लीमेंट ही 0 है, या ए कॉम्प्लीमेंट ही 1 है, या ए कॉम्प्लीमेंट ही ए है। ठीक है, इन तीनों में से एक ही बात प्रूफ होगी तो ये थ्योरम झूठ बोलेगी, सही बोलेगी, झूठ बोलेगी, सही ना। देखो फर्स्ट कंडीशन, स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है, समझो। थ्योरम ने क्या बोला है कि बूलियन बीजगणित में यथार्थ 3 भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने इसको उल्टा मान लिया कि इसमें 3 ही अवयव हैं भिन्न भिन्न, 0, 1 और 1। अब ए का कॉम्प्लीमेंट में तो इसमें होगा ही होगा, यदि ये भी एक अवयव हो गया इसका, अब कितने एलिमेंट हो गए, 4। तो ये थ्योरम मेरी बात गलत साबित कर रही है, 4। और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी पीछे बढ़ा हूँ इसके, मैं ये प्रूव करूंगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इनमें से कोई एलिमेंट है, तीनों में से, मैंने मान लिया। ठीक है, जैसे मैं थ्योरम को गलत साबित करूंगा कि नहीं 3 अवयव ही होते हैं। ठीक है, देखो पहला ले लो स्थिति पर, क्या ले लिया कि ए डैश जो है वो इक्वल है 0 के। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि a प्लस ए डैश इक्वल होता है 1 के। जानते नहीं जानते, ए डैश के लिए रख दूंगा 0, a प्लस 0 a इक्वल टू 1, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैंने 0, 1 और a को बूलियन बीजगणित के 3 भिन्न भिन्न अवयव माने थे। अतः हमारी परिकल्पना ये तो लिख दिया, हमारी परिकल्पना यह है कि ए जो है नॉट इक्वल है 1 के, अतः ए डैश इक्वल टू 0 संभव नहीं है। अतः ए डैश इक्वल टू 0 संभव नहीं है। क्या लिखा, ए इक्वल टू 1 आ गया। हमारी परिकल्पना यह है कि ए नॉट इक्वल टू 1, अतः ए डैश नॉट इक्वल टू 0 संभव नहीं है। आइए आगे देखो, सेकंड स्थिति ले लेंगे, स्थिति नंबर 2। मान लीजिए क्या, ए डैश इक्वल टू क्या है, 1 है। ए डैश इक्वल टू क्या है, 1। अब देखो ये मैंने ले लिया। अब देखो हम जानते हैं कि ए डॉट ए डैश इक्वल होता है 0 के, ए डॉट ए डैश इक्वल होता है 0 के। तो ए डॉट ए डैश के लिए क्या लिखूंगा, 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0। जबकि हमारी परिकल्पना है, क्या परिकल्पना है, ए नॉट इक्वल टू 0। देखो तीनों एलिमेंट अलग अलग माने ना, अतः
ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल नहीं होगा 1 के, संभव नहीं है। अतः ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 संभव नहीं है। आया समझ में? ठीक है। थर्ड स्थिति देखो, स्थिति नंबर थर्ड कि ए कॉम्प्लीमेंट ए माना, सबने माना या माना। तो देखो हम जानते हैं कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है 1 के। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या रखूंगा? ए रखूंगा। ए प्लस ए इक्वल होगा 1 के। तो ये है बूलियन अलजेब्रा। ए प्लस ए कोई नहीं होगा, ए ही होगा। थ्योरम प्रूव भी कर चुके हम। ए प्लस ए होता है, ए डॉट ए भी ए होता है। ए प्लस ए इक्वल टू 1। हमारी जबकि हमारी परिकल्पना है कि ए नॉट इक्वल है 1 के, अतः ए डैश इक्वल टू ए संभव नहीं है। आया समझ में? एक बार दोबारा लिखो। क्या बोला कि एक बूलियन बीजगणित है जिसे प्रूव करना है कि इसमें 3 एलिमेंट नहीं होते। तो मैंने उसका उल्टा मान लिया। मैंने मान लिया कि इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, 0, 1 और ए। ठीक है, तीनों अलग अलग होते हैं। अब मुझे पता है कि ए बी में है, तो बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन से ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा, वो भी बी में होगा। ठीक है। अब मुझे, मैं भी अभी भी जितनी पे हूँ कि मैं प्रूफ ये करना चाहता हूँ कि उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा? ए कॉम्प्लीमेंट को या तो 0 के इक्वल बताऊंगा, या ए कॉम्प्लीमेंट को 1 के, या ए कॉम्प्लीमेंट को 1 के। तो मैंने ये तीनों कंडीशन मान ली कि मेरे पास ये स्थिति है। फर्स्ट कंडीशन भी मैंने अपने आप की पूरी लिख ली कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है 0 के। हम जानते हैं कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने 0 रख दिया, ए इक्वल टू क्या है? 1। हमारी परिकल्पना, जबकि हमारी परिकल्पना यह है कि ए इक्वल है 1 के, अतः ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 संभव नहीं है। एक मेरी बात गलत साबित हो गई। फिर मैंने दोबारा अपनी जिद पे अड़ा रहा कि ए कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि हम जानते हैं कि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है 0 के। तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या रख दिया? 1 रख दिया। ए डॉट 1 ए इक्वल टू 0, ये भी गलत साबित हो गया क्योंकि ये भी संभव नहीं होगा। फिर मैंने तीसरी कंडीशन लगा दी कि ए डैश ए के तो इक्वल हो गई, ये कोशिश करा मैंने। फिर मैं कहता हूँ कि मैं जानता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट की जगह रख दिया मैंने ए प्लस ए ही होता है, ए भी 1 के इक्वल ही है। तो मेरी परिकल्पना सारी गलत हो गई। जबकि हमारी परिकल्पना है कि ए नॉट इक्वल टू 1 के, अतः ए कॉम्प्लीमेंट ए के भी इक्वल नहीं है। जब ए कॉम्प्लीमेंट तीनों के इक्वल नहीं है और ए कॉम्प्लीमेंट बी में है, तो उसका एलिमेंट 1 ही अलग से हुआ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे, देखो क्या लिखेंगे? अतः ए कॉम्प्लीमेंट बूलियन बीजगणित में 0, 1 तथा ए से भिन्न अलग अवयव है। अतः किसी भी
अतः किसी भी बूलिय बीजगणित में बूलिय बीजगणित में 0, 1 और a से भिन्न अलग अलग अवयव है। अतः किसी भी बूलिय बीजगणित में 2 या 4 तथा सम संख्या में अवयव होते हैं। संख्या में अवयव होते हैं। अतः किसी भी बूलिय बीजगणित में 2 या 4 तथा सम संख्या में अवयव होते हैं। अर्थात बूलिय बीजगणित में यथार्थ 3 भिन्न अवयव विद्यमान नहीं होते। ये लाइन ऊपर लिख देता हूं ना। अवयव होते हैं अर्थात किसी भी बूलिय बीजगणित में यथार्थ 3 भिन्न अवयव नहीं होते। हेंस प्रूफ। ये थ्योरम हो गई कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और रही बात ये जो है दिख नहीं रहा है, तो लिख दे दो उसको ना। अतः a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 संभव नहीं है, ठीक है। ये होगी थ्योरम कंप्लीट, ठीक है। इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखना। इसके साथ ही बूलियन अलजेब्रा की जो लॉज थे, बूलियन अलजेब्रा की जो लॉज यानी नियम जो थे वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे अपनी लॉज पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में थ्योरम्स आएगी आगे, उन थ्योरम्स 2 थ्योरम हो रहेगी। ये लॉज थे, नियम थे, अब थ्योरम्स आएंगे, वो थ्योरम करेंगे। उसके बाद हम 9.1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अभी इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।